हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ज्योति की मोटी ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लक्षण के बारे में जो बेबी बॉय का टाइम पे जो अधिकतर महिलाओं को महसूस किया जाता है। तो सबसे पहली बात है, मैं जिस लक्षण के बारे में बात करने वाली हूँ वो लक्षण है वॉमिटिंग, जो कि प्रेगनेंसी में बहुत सारी मोस्ट ऑफ लेडीज़ को फेस करनी पड़ती है वॉमिटिंग की प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ वॉमिटिंग की जो प्रॉब्लम है उसका जो मेन रीज़न है वो क्या है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जब हम लोग बेबी कंसीव करते हैं तो हमारे बॉडी में जो हार्मोनल बहुत तरह के चेंजेस होते हैं। वो हार्मोन्स हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, HCG हार्मोन्स एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स। तो इन हार्मोन्स का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में। अप एंड डाउन्स होने की वजह से हमारी बॉडी यूजुअली इन हार्मोन्स की आदी नहीं होती है। तो एकदम से जब ये हार्मोन्स हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं या कुछ कम होते हैं तो हमारी बॉडी को एडॉप्ट करने में टाइम लगता है, हमारे बॉडी के सिस्टम को इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। तो इस वजह से हमारी बॉडी जो है कुछ ना कुछ रिएक्ट करती है। तो वही एक तरह का रिएक्शन जो है वो वॉमिटिंग होता है। ठीक है, हमें वॉमिटिंग हो जाती है, सब लोगों को नहीं होती बट मोस्ट ऑफ लेडीज़ को होती ही होती है। बट इसका जो है जेंडर के साथ भी इसको कनेक्ट किया जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग है तो बेबी गर्ल और बहुत कम वॉमिटिंग है तो बेबी बॉय। मैं आप लोगों के साथ अपना जो 2 टाइम का बेबी गर्ल का एक्सपीरियंस है उसमें शेयर करूंगी, और प्लस बेबी बॉय का भी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, मतलब अपने से नहीं, अपनी फैमिली में जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है बेबी बॉय का, देखा है अच्छे से और अपने फ्रेंड सर्कल में देखा है, उसके बिहाफ में मैं आप लोगों को बताऊँगी। पहली तिमाही जो हमारी होती है सबसे ज़्यादा हमें जो वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है उसी में फेस करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि एकदम से हम लोग जब कंसीव करते हैं तो एकदम से हार्मोनल जो भी बदलाव शरीर में होते हैं, शरीर को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है हमें फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर में ही फेस करनी पड़ती है सब महिलाओं को, है ना। सेकंड ट्राइमेस्टर हमारा बहुत अच्छा बीतता है, थर्ड में जो है हमें वेट गेन होने के कारण प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, डॉक्टर जो है वॉमिटिंग को रोकने के लिए मेडिसिन भी देते हैं, है ना। जिनको बहुत ज़्यादा होती है तो उनको दो बार भी मेडिसिन खाने के लिए बोल दिया जाता है, जिन्हें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है प्रेगनेंसी में। बट नॉर्मली एक बार ही के लिए बोलते हैं, दिन में एक बार एक जो टैबलेट ले लो तो कंट्रोल हो जाती है, बट समटाइम्स ज़्यादा भी ले सकती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें वॉमिटिंग की जो होती है सबसे पहले सुबह होती है जब हम लोग ब्रश करते हैं। सबसे ज़्यादा आप लोग देखना, जब हम लोग ब्रश करने जाते हैं सबसे ऐसा हो जाता है कि ब्रश ही ना करें। सबसे बड़ी जो दुश्मनी हो जाती है प्रेगनेंसी में ब्रश करने से होती है। जिनको वॉमिटिंग होती है और स्टार्टिंग वाले मंथ में सबसे डर लगता है वो ब्रश करने से। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है स्मेलिंग की और वॉमिटिंग की, तो वो लोग क्या होता है प्रॉपर खाना नहीं खा पाते हैं, वेट लूज़ करते ही करते हैं। हमारा 2-4 किलो वजन तो कम हो ही जाता है, क्योंकि हम लोग हर चीज़ को देख के तो स्मेल आती है, खाना खाया जाता नहीं है पेट भर के, है ना। 3 टाइम की जगह 1 टाइम खाना खा के काम चलाते हैं। तो हमें क्या होता है पेट खाली रहता है, हमें गैस बनती है, सीने पे जलन, गैस, मतलब खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो इस वजह से जो होता है, और हम लोग जैसे ब्रश हम लोग मुँह पे पेस्ट लगता है तो वैसी उल्टी आ जाती है। सबसे पहली उल्टी तो तभी आती है जब ब्रश करने बैठ जाते हैं हम लोग। तो इसके लिए क्या है, सबसे अच्छा जो रास्ता है वो ये रहता है कि हम लोग ब्रश करने से पहले जो है कुछ एक सॉलिड चीज़, कुछ सॉलिड आइटम, नमकीन, बिस्किट, कुछ भी, मतलब कुछ भी खाना बहुत ज़रूरी है। अगर खाली पेट एकदम सुबह रात भर के सोए हुए सुबह उठेंगे डायरेक्ट खाली पेट जाएंगे तो 100% उल्टी होनी है, जिन्हें उल्टी हो रही है उन लोगों को, है ना। तो सबसे पहले एक हमें सॉलिड मील ज़रूर ले लेना चाहिए सब लोगों को, जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम होती है। प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ ना, नॉर्मल डेज़ में तो चलो ठीक है, जैसे भी अपना रूटीन है वो फॉलो करो, बट प्रेगनेंसी में थोड़ा रूटीन चेंज करना पड़ता है। तो उस चेंज करते हुए इस टाइप से हम लोग कुछ भी सॉलिड मील ले सकते हैं, बिस्किट, नमकीन, कुछ भी अपनी चॉइस का खा सकते हैं। उसके बाद ब्रश करो, है ना। और इसके अलावा जो है वो बॉडी को हाइड्रेट भी रखना बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी में इस पे, है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग जिन्हें होती है तो उन्हें फिर ऐसा हो जाता है कि बीपी डाउन और गैस की प्रॉब्लम, बहुत दिक्कत हो जाती है स्टार्टिंग में, अगर खाना ना खा पाए तो हम लोग। तो इसलिए क्या है कि बॉडी लिक्विड डाइट किसी भी तरह, नारियल पानी अगर अवेलेबल हो जाए तो बहुत बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जो मेरा टॉपिक है। ओल्ड वाइफ से हम लोग सुनते आए हैं कि बेबी बॉय के टाइम पे वॉमिटिंग ज़्यादा होती है ना, एंड गर्ल के टाइम पे कम होती है एज़ कम्पेयर टू। तो मैं आपको अपना बताती हूँ, दोनों के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल थी और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस बताती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है अपने आजू बाजू, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली में बेबी बॉय का। तो उस अकॉर्डिंग सिर्फ वॉमिटिंग की इच्छा होती है, सिर्फ वॉमिटिंग की इच्छा होती है। ऐसा लगता है गले तक आ चुकी है और बाहर आएगी, बट वो नहीं आती है ना। बेबी बॉय का ये लक्षण सबसे मेन होता है कि सेकेंड मंथ से हमें ऐसा फील होता है कि हमें वॉमिटिंग आ जाएगी। लेडीज़ बोलती है कि ऐसा लग रहा है गले तक आ गई है बट बाहर नहीं आ रही। तो ये लक्षण जो है बेबी बॉय का होता है। तो ये वाला लक्षण जो है बेबी गर्ल के टाइम पे होता है, वॉमिटिंग, एकदम से वॉमिटिंग हो जाना। और बॉय के टाइम पे रहता है कि वॉमिटिंग की इच्छा होना, उपकाई की इच्छा होना, ऐसा लगना कि गले तक आ गई है बट बाहर नहीं आती है। बहुत कम केसेस में होता है कि ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, बॉय के केस में बहुत कम होता है, बट गर्ल के केस में मोस्ट ऑफ ऐसा रहता है कि
बिल्कुल बढ़िया से अच्छी खासी वॉमिटिंग होती है और शुरुआत में अच्छा खासा वेट लूज़ हो जाता है। गर्ल के टाइम पे अच्छा खासा शुरुआती मंथ में हमारा वेट लूज़ हो जाता है और भी ऐसा लगता है कि हम और भी बढ़िया से स्लिम हो रहे हैं, हालांकि बाद में तो फिर मोटे हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में जो है अच्छा खासा वेट लूज़ हमारा हो जाता है गर्ल के टाइम पे। तो दोस्तों ये एक लक्षण था जो मुझे लगता है कि बेबी बॉय का रहता है ना, वॉमिटिंग की इच्छा होना बट वॉमिटिंग ना होना, और गर्ल के टाइम पे जो है वो अच्छी खासी वॉमिटिंग हम लोग को होती है। दोस्तों अगर आप लोग भी इस चीज़ से सहमत है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, असहमत नहीं भी हैं तो भी कमेंट कीजिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत जल्दी दोबारा मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।